महाराज आज कन्हैया ने सुंदर श्रृंगार करवाया, इतना सुंदर करवाया है कि दूल्हा लग रहे हैं। अब महाराज कन्हैया मंदिर के पीछे से नहीं, उन सैनिकों के बीच में से जा रहे हैं। और महाराज जो सैनिक देखे, एक सैनिक ने देखा कि इतनी सुगंध कहां से आ रही है। महाराज दूसरे सैनिक ने देखी इतनी सुंदर छवि। ओहो महाराज मुक्त हो गए, इतनी सुंदर छवि को देखकर निहार रहे हैं। और महाराज तीसरे सैनिक कहता है कि जरा इनकी पादुका देखो कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर पादुका। चौथा सैनिक कहता है तुम इनकी पादुका देख रहे हो, जरा इनके शीश पर लगी हुई मणि देखो, राजकुमार प्रतीत होते हैं। तीसरा कहता है कि तुम इनकी मणि देख रहे हो, जरा इनकी काली कमली देखो कितनी सुंदर है, कैसे कटाक्ष नेत्र है इनके, कैसा नील वर्ण है इनका, इतने सुंदर। महाराज सभी सैनिक उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हैं। कोई ये देख ही नहीं रहा कि ये है कौन, सब उनके रूप को निहार रहे हैं, रूप को देख देख के आनंद में आ रहे हैं। महाराज सभी सैनिक उनके रूप को देखते ही रहे। इधर कन्हैया रुक्मणी जी को गोद में उठाकर भगा ले गए, महाराज भगा ले गए। सभी सैनिक खड़े खड़े देख रहे हैं, कह रहे हैं ओहो ये जो उनकी गोद में है ये एक दूसरे के साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। परंतु महाराज ये कोई नहीं देख रहा कि रुक्मणी मैया इनके साथ भाग रही हैं। अब महाराज लेकर रथ में बैठा लिया, रथ भगाने लगे, जोरों से रथ लेकर जा रहे हैं। महाराज तभी उनके बीच में, उन सभी सैनिकों के बीच में रुक्मणी जी के जो भाई हैं रुक्मक, वो आए। उन्होंने पूछा रुक्मणी कहाँ है। अब तो सब सैनिक मंदिर में देखें, महाराज मंदिर में तो है ही नहीं। सैनिक बोले महाराज हमें नहीं पता कहाँ गई। उनके भाई बोले जब तुम्हें पता नहीं तुम्हें यहाँ भेजा किस लिए था, उनकी रक्षा करने के लिए। रुक्मणी जी के भाई समझ गए पक्का छलिया आया है, ले गया। महाराज रथ लेकर कन्हैया के पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए, रथ दौड़ा रहे हैं। और महाराज आज रुक्मणी जी के भैया ने कन्हैया पर प्रहार कर दिया। जब प्रहार कर दिया तो महाराज कन्हैया को बहुत क्रोध आया। उन्होंने रुक्मणी जी के भैया का सर मोड़ दिया, एक साइड से उनके सारे बाल काट दिए। महाराज उन्हें इतना मारा कि उन्हें अधमरा कर दिया। रुक्मणी जी ने कन्हैया के चरण पकड़ लिए, बोली कि ये हमारे भैया हैं, इन्हें छोड़ दो, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। महाराज रुक्मणी जी की बात सुनकर कन्हैया ने छोड़ दिया। अब कन्हैया रुक्मणी जी को घर लेकर आए, महल में लेकर आए, द्वारका लेकर आए। महाराज द्वारका लेकर आए, वसुदेव जी ने देखा कि कन्हैया एक इतनी सुंदर कन्या के साथ महाराज महल में लेकर आए। अब तो वसुदेव जी
देवकी मैया दोनों पूछ रही हैं लाला कौन है ये। अब महाराज पूरा परिचय दे रहे हैं। देवकी मैया कहती हैं लाला तेने इतने काम सब हड़बड़ा के कर लिए, परंतु लाला विवाह तो शांति में कर ले तू तो कन्या भगा लायो। अरे हम इतने बड़े हैं, हमसे एक बार पूछ ही ले तो। चल कोई ना, अब तो विवाह कर ही लायो है तो तेरो विवाह हम यही कराते हैं। महाराज आज रुक्मणी जी की विवाह का बारी आया। रुक्मणी जी की जो सखियां हैं वो रुक्मणी जी को तैयार कर रही हैं। रुक्मणी जी कहती हैं आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।